विचार यह बताया गया था कि शाब्द वाक्य जन्य जो ज्ञान है वह पदार्थ संसार का विगाई होने से निर्विकल्पक नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब सिद्धांति कहता है वाक्य जन्य ज्ञान में पदार्थ संसर्ग कोई आवश्यकीभूत कारण प्रयोजक नहीं है, क्योंकि अनभिमत पदार्थ भी संसर्ग की तरफ बोहित होकर के वाक्यार्थ ज्ञान में ग्रहण होने लगेगा। सैंधव मानित्य स्थल में आपत्ति है। अतः वास्तव में तात्पर्य का विषयत्व ही वाक्य जन्य ज्ञान में प्रयोजक है। और यह जो हम लोगों ने निर्विकल्प ज्ञान के दृष्टांत दिया है, जो तत्त्वमसि आदि स्वयं देवदत्ता, इन सभी में तात्पर्य विषयत्व के कारण से उनसे भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा। उसी बात को कहा था प्रकृति च सदैव संविदमग्र आसीत् उपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्व उपसंहारेण विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम। विशुद्ध ब्रह्म बोध कराने में ही तात्पर्य निश्चय कर दिया गया है। अतः तात्पर्य का अविषयभूता जो संसर्ग है वो इन वाक्यों से जन्य ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। अतः कथम तात्पर्य अविषयम संसर्गम अवबोधेत। यह तात्पर्य का अविषय जो संसर्ग है उसको यह इन वाक्यों से बोध कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। अब यहाँ पर भी वो पूरे षट लिंग समझना पड़ेगा। उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये जो षटलिंग है उपक्रम उपसंहार। उपक्रम तो बोल दिया सदैव समिदमग्र आसीत् से स आत्मा तत्सत्यम स आत्मा श्वेत के तो ऐतदात्म्यम इदम सर्वम जो कहा गया, ये उपसंहार वाक्य हो गया कि एक लिंग हो गया। उपक्रम उपसंहार ऐक्यता रूपा एक लिंग है। और दूसरा आता है वहां पर उपक्रम उपसंहार के बाद अभ्यास। तत्त्वमसि को 9 बार बोला है, 9 बार कहा गया। 6 4 7 से 6 7 से 6 16 तक हर खंड में वहां कहा गया है। तो 9 बार जो पुनरुच्चारण हुआ वो अभ्यास हो गया। अपूर्वता क्या है इसमें? अपूर्वता ये था कि उन्होंने कहा अश्रुतम श्रुतम भवति मतम मतम भवति। एकदम आश्चर्य है, जिसको कभी तुम सुने ही नहीं वो भी सब सुना हुआ हो जाएगा, जिसका तुमने मनन नहीं किया वो भी मनन किया हुआ हो जाएगा। एक अपूर्व कथन नहीं, एक अपूर्व विधान कर दे एक तरह से फल में। और फल साक्षात क्या है? मोक्ष है। अर्थवाद क्या है? वहां पर का तप्त पुरुष ग्रहण करो। जो सत्यानुसंधि होने से तप्त पुरुष का ग्रहण करने उसको जलाएगा नहीं। जो इस ऐतदात्म्य में तत्सत्यम स आत्मा, इस सत्य को जानने वाले को वो यदि गर्म फरसों पकड़ेगा तो जलाएगा नहीं, क्योंकि उसके और उसके बीच में दोनों के सत्य रहेगा और असत्य रहेगा तो जला देगा। ये सब क्या है? अर्थवाद है। और उपपत्ति क्या है? मृद लोह आदि दृष्टांत जो दिया, मृतिका इत्येव सत्यम जो कहा गया है, मृद लोह आदि का जो दृष्टांत दिया वही उपपत्तियां हैं, युक्तियां हैं। कृष्णा है लोह का दृष्टांत दिया, वीणा वादन का दृष्टांत दिया, ये सब जो दिए गए वो आपका उपपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। उपपत्ति इससे पूरे 6 लिंग उपलब्ध है। तात्पर्य का निर्णय में जो आवश्यक होता 6 लिंग यहाँ पर इस छांदोग्य उपनिषद में उपलब्ध है 6ठे अध्याय में। अतएव तात्पर्य विषय शुद्ध ब्रह्म में यहाँ ज्ञान ग्रहण हो जाएगा। इसे विशुद्धे ब्रह्मणि इसलिए कहते जानबूझ करके सभी चीजों का अपवाद करने के लिए विशुद्धे ब्रह्मणि कह दिया। यहाँ कोई कार्य कारण भाव नहीं है, जीव और ब्रह्म में कोई कार्य कारण भाव भी नहीं है। जीव ब्रह्म का कार्य नहीं, ममे वहां जीवन के कह दिया, इसका मतलब है नहीं कि वहां अंशांश भाव रूपा कार्य कारण भाव। पट तंतु के जैसे अंश कौन है? तंतु, अंशी पट, उसे कार्य कारण भाव मानते जैसे, वैसे यहाँ पर अंशांश भाव होने पर भी कार्य कारण भाव नहीं है। कल्पित अंशांश भाव ना समझाने के लिए केवल कहा जा रहा है, वास्तव में कोई अंशांश भाव नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है। जितने भी सारे जो मत मतांतर भिन्ना भिन्नवाद भी है, भेदा भेदवाद, अचिंत्य भेदा भेद,
विशिष्ट अविशिष्ट अद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, शुद्धाशुद्ध द्वैत भी है। अनेकों प्रकार से इसका तत्वमसी का वर्णन किया गया है। सामानाधिकरण पक्ष में भी अनेक है, सामानाधिकरण पक्ष में भी अनेकों व्याख्या है। समास पक्ष तो गड़बड़ है ही, और केवल सामानाधिकरण शब्द प्रयोग हुआ उसमें भी गड़बड़ी। इसलिए विशेषण जान के करे विशुद्धे ब्रह्मणि। विशुद्ध का मतलब क्या? सकल प्रकार के मल, मल क्या तात्पर्य क्या? भेदा वेदादि जितने भी यत्किंचिदपि द्वैतम इव, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति, जो कहा गया द्वैत इव की भी कल्पना कोई करे उसको भी काटने के लिए कह दिया विशुद्धे ब्रह्मणि संसर्गमो बोधयेत्। इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम। इसी का दूसरा नाम क्या है? महावाक्यों की अखंडार्थता। इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अविनियतार्श, वाक्यों से उत्पन्न निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान का दूसरा नाम अखंडार्थता। इसको हम क्या कहेंगे? फिर प्रातिपदिकार्थता भी कहेंगे। प्रातिपदिक का अपना खासम खास जो अर्थ है वो यही है, जिसमें वस्तु का स्वरूप के अलावा और अन्य चीज का बोध नहीं होता। आगे कहेंगे यत संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। यह जो संसर्ग का अनवगाही होते हुए यथार्थ ज्ञान का जनक है उसी का नाम अखंडार्थत्वम। इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम यत संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। इसे अखंड माने खंड रहितम, ऐसा व्याख्या नहीं करने का है। अखंडम माने खंड रहितम, भेद रहितम, निर्भिन्नम, निर्भेद, निर्भेदार्थकत्वम, अखंडार्थकत्वम, ऐसा व्याख्या नहीं करना है। निर्भेद वस्तु परत्व ऐसा भी नहीं ले सकते। भेद रहित वस्तु बोधकत्व ये अखंडार्थत्व है, ऐसा भी कुछ लोगों को सोचना है, लेकिन वो भी गलत है। क्योंकि यदि मान लो कह दिया आपने निर्घटम भूतलम, ये भूतल कैसा है? निर्घटम भूतलम, अर्थात अवच्छेद रहित भूतल हो गए ना, भेद रहित भूतल हुआ कि नहीं हुआ? घटवत भूतल में क्या हो गया? भूतल का अवच्छेद घट है, भूतल का अवच्छेद घट रहेगा। अब निर्घटम भूतलम कह दिया तो क्या हो गया? भेद रहित भूतल बता दिया। निर्भेद वस्तु का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आप एतार्श निर्भेद वस्तु ज्ञान को लेकर के फिर निर्घटम भूतलम भी क्या ज्ञान हो जाएगा? अखंडार्थ ज्ञान हो जाएगा। निर्घटम भूतलम भी अखंडार्थ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो इष्ट नहीं है। ऐसा व्याख्या करना इष्ट नहीं। निर्घटम भूतलम को अखंडार्थ ज्ञान है। इसलिए कहते हैं ऐसे जगहों में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए आपको यहाँ व्याख्या नहीं करना। न खंड अखंड, खंड रहिता, भेद रहिता, ऐसी व्याख्या आप मत कीजिए। भेद रहितत्वम ऐसा अर्थ नहीं करना खंडार्थत्व का मतलब। उसका तात्पर्य क्या होगा? फिर अखंड का समास क्या करेंगे? तब एक न भवति खंडो यस्मिन, न भवति खंडो यस्मिन, या न विदिते खंडो यस्मात्, न विदिते खंड भेद संसार यस्मात्। जिससे कभी संसार पैदा ही नहीं हुआ तो संसर्ग कहां से होगा? अतएव असंसर्ग अवगाही ज्ञान हो जाएगा। न विदिते खंड माने भेद संसर्ग, संसार एवं संसर्ग यस्मात् स अखंड तादृशम अर्थम बोधयति यो सत् तद वाक्यम अखंडार्थ वाक्यम। तादृश अर्थ को बोध कराने वाले वाक्य का नाम अखंडार्थ वाक्य हो जाता है। न विदिते खंड भेद संसर्ग संसार यस्मात् स अखंड, अखंड अर्थो बोध्यति न स अखंडार्थकत्वम तत्त्वमस्यादि महावाक्यम इत्यर्थः। इसलिए तत्त्वमस्यादि महावाक्य में जो अखंडार्थता है उसका तात्पर्य भेद रहित इतना ही अर्थ नहीं है, जिससे कभी भेद रूपी अर्थ का प्रतिपादन ही नहीं होता। जिससे भेद रूपी अर्थ का प्रतिपादन ही नहीं हुआ उसका नाम अखंडार्थ। ऐसे व्याख्या करना पड़ता है अखंडार्थत्व का। वो ये जो पता है कि उपलक्षण भी है समझना।
प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम, यह भी अखंडार्थत्व का दूसरा लक्षण है। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम, ये आगे कहेंगे, देखिए मूल में आ रहा है। श्लोक भी शायद देंगे, हाँ श्लोक दे रहे हैं, दे रहे चित्सुकी का, चित्सुकी श्लोक कारिका संख्या 19, कारिका की क्रमांक है 19। तदुत्तम, इस बात को कहा भी है चित्सुखाचार्य ने, संसर्ग असंग सम्यक धी हेतुता या गिरामियम उक्ताखंडा तथा यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता उक्ता अखंडार्थता। कहा गया है शास्त्रवेत्ताओं के द्वारा अखंडार्थता क्या चीज है? संसर्ग असंगी सम्यक धी हेतुता, संसर्ग का अनवगाही, संसर्ग रहित और संसर्ग रहित होते हुए भी सम्यक धी हेतुता, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का कारण। संसर्ग रहित होते हुए जो यथार्थ ज्ञान का कारणीभूता, या गिराम, जो गिरा माने शब्दों में, वाक्यों में जो चीज रहता है कारणता, उसी कारणता का दूसरा नाम अखंडार्थ था। या हेतुता सा अखंडार्थता, या यम हेतुता, वह यह जो तादृशी हेतुता है, उस हेतुता का दूसरा नाम अखंडार्थ था। और इसी का एक और नाम है यद्वा प्रातिपदिकार्थता। प्रातिपदिकार्थता कार्य कारण भाव रहित द्रव्य विषयक समानाधिकरण अपर शब्द अपर पर्याय शब्दानाम कत समझना है। पर याद गिराम का तात्पर्य कोई भी शब्द कोई भी वाक्य को नहीं ले सकते ना आप। गिराम से एक विशिष्ट वाक्य को लेना पड़ेगा। कैसा वाक्य है वो वाक्य में घटित शब्द किस प्रकार होना चाहिए? वे शब्द कार्य कारण भावादि रहित। कार्य कारण भावादि जैसे नहीं तो तंतु पट बोल दो, समानाधिकरण प्रयोग कर दो। तंतु पट समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है, अवयव भाव है, कार्य कारण भाव है। इसे प्रातिपदिकार्थ मात्र का भी बोध हो रहा है, पट के स्वरूप का बोध हो रहा है, तंतुमय पट है करके। उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए कहना पड़ेगा कार्य कारण भावादि रहित द्रव्य विषयक समानाधिकरण अपर्याय शब्दानाम अखंडार्थता। पर्यायवाचक शब्द भी नहीं प्रयोग करना है, पर्यायवाचक भी नहीं होना चाहिए, कार्य कारण भाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जो द्रव्य का वाचक समानाधिकरण में प्रयुक्त वाक्य से अखंडार्थ का बोध होता है। ये आप देख रहे हैं तत्व एक द्रव्य है, त्वम भी क्या है? एक द्रव्य। यावत काल पर्यंत स्वरूपानुभूति नहीं होती तावत काल पर्यंत यह दो पदार्थ ही माना जाएगा। तत् एक पदार्थ है, त्वम एक पदार्थ है। इसलिए आप तत्पदार्थ शुद्धि त्वम पदार्थ शुद्धि की चर्चा करते हैं तो क्या की जरूरत है? ज्ञान के पूर्व काल में एक ही था तो दो का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन ज्ञान के पूर्व काल, ज्ञानानुभूति के पूर्व काल पर्यंत दो पदार्थ है। अच्छा, दो द्रव्यवाचक शब्द है, एक तत् भी द्रव्यवाचक शब्द है, त्वम भी एक द्रव्यवाचक शब्द है। दोनों द्रव्यवाचक शब्दों को इस वाक्य में समानाधिकरण प्रयोग किया गया है। समास आदि रहित सामानाधिकरण प्रयोग किया गया है। और इन दो द्रव्यवाचक शब्दों का जब परस्पर कार्य कारण भाव भी नहीं है। और तीसरी बात, ये दोनों के दोनों पर्यायवाची भी नहीं है। यानी सारा लक्षण घट गया ना। कार्य कारण भाव रहित सामानाधिकरण विशिष्ट अपर्याय शब्दानाम एवं अखंडार्थता। कार्य कारण भाव रहित है तत् और त्वम के बीच में। स्वयं देवदत्त में भी क्या है? सो देवता अयम देवता, ये भी दो पदार्थ को बोलते हैं। तत्कालावच्छिन्न तद्देशावच्छिन्न देवदत्त और ये तत्कालावच्छिन्न ये तद्देशावच्छिन्न, जो दो द्रव्य है। अवच्छेद वेदांत वस्तु में भेद हो गया से दो द्रव्य है, दोनों का समानाधिकरण प्रयोग हो गया है। और उन दो द्रव्यों के बीच में कार्य कारण भाव नहीं है और दोनों द्रव्यों का वाचक शब्द पर्यायवाची नहीं है, तभी अखंडार्थता मानी जाएगी। ऐसे वाक्य में ही
अखंडार्थता होती है। ऐसे वाक्यों को यह महावाक्य कहते हैं। बाकी सारे वाक्यों को अवान्तर वाक्य कहा जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इस वाक्य क्या है? अवान्तर वाक्य, महावाक्य नहीं। क्यों? उनमें इतर व्यावर्तकत्व आ जाता है, स्वरूप बोधकत्व मात्र नहीं है, इतर व्यावर्तकत्व। सत्य क्या है? असत्य व्यावर्तक हो जाता है। और असत्य के व्यावर्तक होता है, सत्य जड़ भी हो सकते हैं, तो उसे निवार्तक चेतनत्व लाने के लिए गया, सत्य चित्त बोल दिया, ज्ञान। और होते हुए ज्ञान में हम लोग वृत्ति ज्ञान कैसा है? अंतवान है, इसलिए अनंत शब्द देना पड़ा। वो इतर व्यावर्तक है, स्वरूप बोधक होते हुए इतर व्यावर्तक हो जाते हैं, इसलिए वो भी अखंडार्थ वाक्य नहीं है। विचार आएगा उसमें भी विशेषण क्या है, उपाधि क्या है, उपलक्षण क्या है, तीनों में अंतर है। सामानाधिकरण नहीं होना चाहिए और पर्याय नहीं होना चाहिए। घटक कलश प्रयोग कर दिया, घटः कलशः, एक बड़ा घट एक छोटा है, तो दो भिन्न तो दिख रहा है द्रव्य, सामानाधिकरण प्रयोग भी है और उन दोनों में कार्य कारण भाव भी नहीं है, किंतु दोनों पर्यायवाची शब्द। घट और कलश क्या है? पर्यायवाची शब्द। तार सामानाधिकरण में अतिव्याप्ति निवारण करना है हमें। तंत पटो पटः, ये कार्य कारण भाव में अतिव्याप्ति निवारण करना है। और सामानाधिकरण प्रयोग है सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, लेकिन ये सब क्या है? इतर व्यावर्तक है, इसलिए उनमें अतिव्याप्ति निवारण भी करना है। इसलिए तीनों विशेषण बहुत जरूरी है। कार्य कारण भाव, सामानाधिकरण्य, अपर्याय शब्दानाम एवं अखंडार्थ बोधकत्वम, ऐसे ही शब्दों में अखंडार्थ बोधकत्व होता है। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थ विधि चतुर्थ पादार्थ। इस कारिका में चित्सुखी का इस कारिका में जो चौथा पाद है तत्प्रातिपदिकार्थ था, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम। जैसे शब्द प्रयोग हो गया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। प्रकृष्ट प्रकाश शब्द है, ये चंद्र का बोधक है और चंद्र के स्वरूप का बोधक है। चंद्र के सामानाधिकरण प्रयोग हो रहा है। प्रकाश और चंद्र के बीच में कार्य कारण भाव भी नहीं है और प्रकाश और चंद्र पर्यायवाची भी नहीं है। अतः प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र शब्द जो है, वाक्य जो होता है, ये भी अखंडार्थ बोधक वाक्य है और वह चंद्र रूपी प्रातिपदिक मात्र की व्याख्या करता है प्रकृष्ट प्रकाश शब्द। इसे प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथम अखंडार्थ मिति चतुर्थ पाद होता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष का जो दो प्रकार का भेद था, सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विचार पूरा हो गया। और उसी प्रत्यक्ष ज्ञान को एक और ढंग से विभाजन करके समझना चाहते हैं, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी नाम से। यहां करके आपको उस दिन मैंने इसलिए जानबूझ के ज्यादा गहराई में नहीं किया, क्योंकि आना ही था प्रकरण साक्षी और केवल साक्षी में अंतर क्या है। और जो कुछ भी ज्ञान होता है सब साक्षीवासी। लोगों में बड़ा भ्रांति है, सुख दुख साक्षीवासी होता है और घटपट ज्ञान किस भाषित होता है? अंतःकरण। अंतःकरण चेतन की जड़ है। चेतन है, कमाल है, अंतःकरण चेतन है, जड़ है। जड़ कैसे प्रकाशन करेगा? ये कहो चेतन में जड़ भाषित होने से चेतन में जड़ अनुसित होता है। वो तो प्रोत्साहन भाषित होता है, अनुसित मतलब वो तो प्रोत भाषित होना है, चेतन में ही भाषित होता है। जड़ में चेतन ही भाषित होता है, चेतन में जड़ भाषित होता है। तो चेतन में जब जड़ भाषित होने लगता है तो चेतन का जो प्रतिबिंब जड़ में दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब के कारण से लगता है जड़ में चेतन है। सूर्य दर्पण में है कि सूर्य का रश्मियों में दर्पण है या दर्पण में सूर्य है? मुझे बताओ, कहाँ है दर्पण, कहाँ है सूर्य? सूर्य में दर्पण है, अर्थात सूर्य का रश्मियों में दर्पण है, दर्पण में सूर्य नहीं है। दर्पण में सूर्य अनुस्यूत जो होता है वो सूर्य का प्रतिबिंब मात्र है। और रह कहाँ रहा है? सूर्य का रश्मियों के बीच में रहते हुए सूर्य का प्रतिबिंब को दर्पण दिखा रहा है। तत्त सारे जड़ में है, चेतन में रहते हुए चेतन का प्रतिबिंब अपने में ढाल लेते हैं और लगता कहाँ है? इसलिए चेतन जड़ में है। यही भ्रांति है। इस भ्रांति का निवारण करने से सारा वेदांत पढ़ रहे हो और फिर भी कहते हो जड़ में चेतन अनुस्यूत है। इसलिए का नविद्मस तत्तत्वम
वयम यह तो यह न त्वम असि, स्तोत्र में है ना। ऐसे कोई तत्व नहीं है जो आप नहीं है, बोला जिसमें आप नहीं है, ऐसे नहीं क्या, सी द डिफरेंस। हाँ, जो आप नहीं है, जिसमें आप नहीं है, ऐसे कहा था तुम्हारी बात बनती, जन्म में चैतन्य। लेकिन शब्दावली शास्त्रकार ऐसे नहीं बोलते ना। शास्त्र क्या कहता है, जो आप नहीं है ऐसा कोई तत्व नहीं है। अर्थात क्या, सब कुछ आप में ही भाषित होता है, सब में आपका प्रतिबिंब भाषित हो रहा है, अतः सब कुछ आप ही है। इसी को उपासना के लिखा छांदोग्य उपनिषद में, सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानित्युपासीत। क्यों कहा कि वास्तव में सभी में चैतन्य अनुस्यूत होता, तज्जलानिति उपासित नहीं कहते। ये सर्वमेव ब्रह्म तदेव त्वमसि। सर्वं त्वमसि क्यों नहीं बोला सीधा, तदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम न तो इदं सत्यम, एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ता है। उपनिषद ऐसा नहीं वाक्य पढ़ लिया, वाक्य अर्थ बोला और भाषणबाजी कर दिया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत उपनिषद जो बोल रहे हैं तो एक एक शब्द, वेद के एक एक शब्द पर महत्व है। कहाँ सप्तमी प्रयोग हो रहा है, कहाँ प्रथमा प्रयोग हो रहा है, क्यों प्रयोग कर रहे हैं। छांदस प्रयोग है तो वहां विभक्ति परिणाम कहाँ कर रहे हैं। भाष्यकार नहीं बोलते हैं विभक्ति परिणाम करो, क्यों बोल रहे हैं फिर। तो तात्पर्य का विषय समझना है तो सारी चीजों पर ध्यान देना। सिर्फ प्रातिपदिकार्थ मात्र जीव साक्षी में सब कुछ वास्तव में क्या, इसलिए अयं घटक ज्ञान भी साक्षी वास्तव, मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्त ही साक्षी बोलेंगे अभी। उसी के तरफ भाष्य सब कुछ। अतएव सब कुछ जब साक्ष्य भाष्य हो जाते हैं, सुख दुख भी साक्ष्य भाष्य हो सकता है ना। दिक्कत क्या है, तब वहां पर कह दिया नहीं, वहां पर इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण निरपेक्ष भाषित होने से उसका नाम केवल साक्ष्य भाष्य हो जाता है। जो इंद्रिय प्रमाण सापेक्ष प्रत्यक्ष होता है वो साक्ष्य भाष्य। इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण निरपेक्ष होकर के जो कुछ भाषित हो जाए, चाहे वह विद्या का भाष हो, चाहे अंतःकरण का भाष हो, या अंतःकरण के धर्मों का भाष हो, वो सब केवल साक्ष्य भाष्य होता है। अब देखिए अंतर कैसे करते हैं। प्रत्यक्षम तच्च प्रत्यक्षम पुनर्विविधम, वह प्रत्यक्ष पुनः दो प्रकार का है, जीव साक्षी ईश्वर साक्षी च इति। एक का नाम जीव साक्षी है, दूसरे का नाम ईश्वर साक्षी है। तथा जीवो नाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम, तथा साक्षी तो अंतःकरण उपहित चैतन्य। देखिए जीव क्या है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव हो गया, और अंतःकरण उपहित चैतन्य का नाम जीव साक्षी हो गया, और अंतःकरण उपलक्षित चैतन्य का नाम तीन चीज है, विशेषण, उपलक्षण, उपाधि। पहला विशेषण लिया अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम, विशेषण पक्ष है। अंतःकरण उपहित चैतन्यम उपाधि पक्ष है, और उपलक्षण पक्ष बता नहीं रहे, ब्रह्म है। क्यों, अभी अंतर समझना पड़ेगा। विशेषण क्या है, उपाधि क्या है, उपलक्षण क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या अंतर इन तीनों में। लक्षणों को समझ ले, लिख लीजिए बल्कि, ताकि आप चिंतन भी कर सके बैठ के, नहीं तो यहां सुनोगे बाहर निकलते भूल जाओगे। तो विशेषण में तीन चीज होती हैं। एक तो इतर व्यावर्तकत्व कत्वे सती, पहले विशेषण का मैं लिख रहा हूं, इतर व्यावर्तकत्वे सती वर्तमानत्वे सती कार्यान्वयित्वम विशेषणत्व, ये विशेषण का पक्ष है। कार्यान्वयित्वम, कार्यान्वयित्वम यह, और उपाधि में उपाधित्वम पूरा लक्षण वैसे रहेगा, अंत में क्या होगा, कार्य अनन्वयित्वम कर देना, ये उपाधि का लक्षण है।
किसको व्यावर्तन करा है? आप बताऊंगा, सब दृष्टांतों से बता दूंगा ना। उपाधि में इतर व्यावर्तक सत्वी वर्तमानत्वे सती कार्य अनन्वयित्व, कार्य अनन्वयित्व। दूसरा लक्षण भी नहीं घटता, कार्यान्वयित्व, कार्य में अन्वय ग्रहण। हाँ, अब बताऊंगा कैसे घटाएंगे उसको। देखिए, पहले नील घटा है ना, नील विशेषण है। नील इतर का व्यावर्तन कर, रक्त आदि का व्यावर्तन कर दिया, और घट में नीलत्व भी है, वर्तमान है। और जब नील घट लाओ बोलूंगा तो कार्य में अनुभव भी हो जाएगा, कार्यान्वयित्व आ गया, विशेषण तो स्पष्ट। और उपलक्षण के लिए काकवत गृह दृष्टांत दिया जाता है। काकवत गृह, वह जब काकवत गृह करके दिखा रहा है, वो जो कौवा बैठा है जिसमें, वो घर जो है जाना है तुमको, उस घर में जाना है, जो दिखा दिया। उस समय क्या उस घर को व्यावर्तन कर रहा है कौवा, इतर सब घरों का व्यावर्तन कर दिया, ठीक। लेकिन जब तक आप घर पर पहुंचे हैं तब वहां विद्यमान नहीं रहेगा कौवा, बैठा रहे कोई जरूरी नहीं, इसलिए अवर्तमानित्व है। लक्षण बन गया ये तटस्थ लक्षण बन गया, सबके तटस्थ लक्षण है। विशेषण का भी तटस्थ लक्षण है, उपलक्षण का भी तटस्थ लक्षण है। उपलक्षण का भी हम तटस्थ लक्षण कर रहे हैं, उपाधि का भी तटस्थ लक्षण कर रहे हैं। तो इतर व्यावर्तक होता हुआ, वर्तमान होता हुआ, और उस घर को पहचाना कि नहीं पहचाना, काकवत्वेन आप पहचान रहे घर को, भले कौवा नहीं है, कौवा उड़ गया, कौवा वहां रहना जरूरी नहीं है, कौवा रह गया तो फिर तो विशेषण हो गया वो कार्य, उसके बिना घर का पहचान ही खत्म हो गया। कार्य क्या है? घर का पहचानना। कार्य का मतलब क्या? क्रियान्वयी नहीं, हम क्रियान्वयी नहीं बोल रहे हैं कि मकान को पहचानना है, यह कार्य था। उस कार्य के लिए आपको काकवत गृह कह दिया गया। जब आप गए तब भी आपके दिमाग में क्या रहे? यही है वह घर जिस पर कौवा बैठा था। काकवत्व उस पहचान काल में रहेगा कि नहीं रहेगा? जब आप उस मकान को पहचान रहे हो उस समय में काकवत्व रहेगा कि नहीं रहेगा दिमाग में? काक रहे न रहे, इन काकवत्व आपके अंदर है या नहीं? विचार इदमेव काकवत गृहम यदि ग्रहण करोगे जब उस रोड पे पहुंचोगे। इसे काकवत्व ग्रहण का गृह का ग्रहण काल में काकवत्व रूप वहां पर उपलक्षण विद्यमान है। काक नहीं है लेकिन काकवत्व रहेगा। काक न हो, काकवत्व होने में क्या दिक्कत है? जैसे मनुष्यत्व न हो, मनुष्य होने में कोई दिक्कत क्या है? क्या आप पशु हैं? सारी दुनिया को क्या बोला भगवान ने, भाष्यकार ने? पशुवाद विशेषात। तो फिर मनुष्यत्व नहीं है, पशुत्व है, क्या आपत्ति है? तो ये मनुष्य नहीं है क्या? वो शरीर मनुष्य है या नहीं पशुत्व रहने पर? उसी प्रकार से भी है। काकवत्व होने में क्या दिक्कत है? कौवा हो या ना हो, काकवत्व होने में क्या दिक्कत है? आप पशु नहीं है लेकिन पशुत्व आपके अंदर है। काक नहीं है तो काकवत्व रहेगा घर में, क्या आपत्ति? यही उपलक्षण की महिमा है। नहीं तो मनुष्य को उपलक्षण पशुत्व नहीं हो सकता। भाष्यकार का वचन गलत हो जाएगा ब्रह्मसूत्र में। उपलक्षण पक्ष में ही घटता है। वर्तमान में आप पशु का शरीर में नहीं है, इन वर्तमान में आपके अंदर पशुत्व है। तो मनुष्य शरीर में मनुष्य का पहचानते पशुत्व न मनुष्य को हम कैसे पहचानेंगे? पशुत्व कार्य में अन्वित है, इसको हम कहते कार्यान्वयी। इसलिए अवर्तमान होते हुए भी कार्यान्वयी होना। और उपाधि में क्या होता है? इतर व्यावर्तन भी करेगा, वो वर्तमान भी रहेगा किंतु कार्यान्वयी नहीं होगा, वो उपाधि है। वर्तमान दृष्टांत अंतःकरण। अंतःकरण में दो दृष्टांत घट रहा है यहाँ, बल्कि तीनों ही घट सकते हैं, विशेषण, उपलक्षण, उपाधि। जब आप जीव भाव में रहेंगे, अपने आप को जीव मानते हैं, तो आप अंतःकरण रूपी विशेषण से अवच्छिन्न हैं। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य क्या हो गया? जीव। और अंतःकरण से उपलक्षित चैतन्य कौन हो जाएगा? शुद्ध ब्रह्म। और अंतःकरण उपहित चेतन हो जाएगा साक्षी। साक्षी स्वरूप के लिए अंतःकरण क्या है? उपाधि। जीव स्वरूप के लिए अंतःकरण विशेषण, और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप बोध करने के लिए अंतःकरण उपलक्षण हो गया। इसलिए अंतःकरण में ही आप ब्रह्म का अनुभव करते हैं। बाहर सर्वत्र है, इन अनुभव कहाँ होगा? हृदय आकाश में। इसलिए हार्द ब्रह्म कहते, अंतःकरणान्वित हो गया वहां।
इसलिए यहाँ पर कहते अंत जीवो नाम अंतकरणावचन चैतन्यम तक साक्षी तो अंतकरणोपहित चैतन्यम अंतकरण से विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर भेद। अंतकरण में से क्या भेद आ गया? विशेषणत्व और उपाधित्व के द्वारा ये दोनों जीव और जीव साक्षी में भेद हो गया। स्वयं आगे लक्षण बता रहे हैं। विशेषण संक्षिप्त बता रहे हैं कार्यान्वयी व्यावर्तकम। विशेषण क्या है? कार्यान्वयी व्यावर्तकम। उपाधिश्च कार्य अनन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च। उपाधि क्या है? कार्य का अनन्वयी होता हुआ व्यावर्तक भी है, वर्तमान भी है। अंतकरण उपहित चेतन साक्षी, अंतकरण उपलक्षित चेतन ब्रह्म। ये साक्षी चेतो केवल आगे आगा मंत्र यहाँ भी आ रहा है, अभी आएगा देखिए। ये सब उपाधियों को लेकर के ही कहना पड़ता है, बिना उपाधि को लिए हुए व्यवहार ही नहीं हो सकता। वो श्रुति भी ले रहे हैं, अभी आ रहा है श्रुति। यथा रूप विशिष्टो घटो अनित्य इत्यत्र रूपम विशेषणम। जैसे रूप विशिष्ट घट हमने कह दिया, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, वैसे पर व्यवहार हो रहा है। तो रूप क्या है? विशेषण है। उसी प्रकार से अंतःकरण विशेषण हो गया। कर्ण शुष्कुल्य चिन्हम नभा श्रोत्र। कर्ण शुष्कुल्य चिन्ह जो आकाश है वही श्रोत इंद्रिय कहा गया। या कर्ण शुष्कुली क्या है? उपाधि है। इत्यत्र कर्ण शुष्कुली उपाधि ही। या तो विशेषण उपाधि का दृष्टि विचार चल रहा है, उपलक्षण को लाएंगे नहीं, या वर्तमान आवश्यक नहीं है, उसको विषय परिच्छेद में आएगा। अयमेव उपाधि नैयायिक ही परिचायक इत्युच्यते। इसी उपाधि को दूसरे नाम से वहां क्या कहते हैं? परिचायक बोलते हैं। नैयायिक लोग बोलते हैं उपाधि का दूसरा नाम परिचायक। चैतन्य का परिचायक अंतःकरण, जब तब तार चैतन्य स्वरूप क्या हो जाएगा? साक्षी। और जब चैतन्य का विभेदक हो जाता है तब क्या हो जाएगा? वो विशेषण अंतःकरण। तब उसका नाम पड़ जाएगा अंतःकरण चैतन्य को जीव। ऐसे चैतन्य भेद ही नहीं पैदा कर सकते आप। अंतःकरण हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अंतःकरण है। अंतःकरण की अनंतता से जीव की अनंतता। अच्छा, समष्टि उपाधि से एक ही जीव माना, एक जीववाद भी माना गया वेदांत में, और अनेक जीववाद भी है, दोनों है। एक अविद्या एक माया और अनेक अविद्या अनेक माया भी विचार है। तो एक माया और अनेक अविद्या ऐसा भी विचार है। मतांतर है। वेदांत में भी आगे आकर के ना शंकराचार्य के बाद के लोगों ने बड़े अलग अलग अपनी अपनी, कोई उड़द दाल का पापड़ बना के सेक दिया है, कोई जो है अलग अलग ढंग के पापड़ बना रहे खा रहे हैं, ऐसी हालत है। पूर्ववर्ती शंकराचार्य से पूर्ववर्ती जो वेदांत है बिल्कुल साफ शुद्ध। शंकराचार्य जी ने वेदांत की 3 सप्ताह को मान करके नैयायिकों को, बौद्धों को पछाड़ने के लिए जो व्यवस्था दिए हैं उसमें थोड़ा खिचड़ी पकी। नहीं तो पहले केवल एक ही था, जातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, दो ही थी। भाष्यकार ने लाया सृष्टि दृष्टि, क्योंकि कर्म समुच्चय, कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्षवादी सृष्टि दृष्टिवाद पर निर्भर है। उसको खंडन करने के लिए हमें सृष्टि दृष्टिवाद को भी आधार बनाते, उसको मिथ्या साबित करने के लिए व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करना पड़ा भाष्यकार। ये वहां तक उचित था। इसके बाद के लोगों ने जो है पदपादाचार्य हुए, भावमतिकार हुए, सब ने जो सुरेश्वराचार्य जी हुए, इन लोगों ने वार्तिककार अलग अलग प्रस्थान दे दिया, जिसको हम लोग विवरण प्रस्थान और वार्तिक प्रस्थान नाम से कहते हैं, या भावमती प्रस्थान नाम से भी कह देते हैं। मुख्य रूप में 2 धारा हुई। लेकिन उसके उत्तरवर्ती बाद मधुसूदन सरस्वती आए, उन्होंने अपना अलग राग थोड़ा लाभ दिए। इस तरह से कई अंतर थोड़ा थोड़ा भेद के साथ, जैसे से तर्क की जाल बढ़ती गई, उस तर्क के जाल को काटने के लिए व्यवस्था देना पड़ा। ऐसे व्यवस्था मात्र है, व्यवस्था मात्र। यहां भी अब आएगा, माया और अविद्या को लेकर के विचार करेंगे कि माया एक है, अविद्या एक है, माया और अविद्या भिन्न है कि अभिन्न है, कि क्या है क्या नहीं है, संक्षिप्त में विचार करेंगे। कर्णशुष्कुल्य उपाधि ही अयमेव उपाधि नैयायिक परिचायक इत्युच्यते। प्रकृते च अंतःकरण से जड़तया, सुना,
अंतःकरण से जड़तया विषय भाषकत्व अयोग्य न, विषय का भाषक उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो विषय भाषक नहीं हो सकता है। अयोग्य न विषय भाषक चैतन्य उपाधि, इसे विषय का भाषक चैतन्य का उपाधि हो सकता है अंतःकरण के। आगे ना साफ साफ, इसे कोई कहता अंतःकरण से प्रकाशित होता है, पूरा गलत सिद्धांत है। लोग इसे क्या अंतःकरण के अंदर प्रकाशित होता है घटपट आदि का ज्ञान, वृत्ति ज्ञान जितने हैं, और सुख दुख आदि क्या होता है वो साक्षी भाषक। ऐसे बहुत लोगों की व्याख्या है, बहुत सत्संगी लोग, बहुत कथाकार लोग, वेदांत के लोग ऐसे ही बोल देते हैं, बिल्कुल गलत। चैतन्य से होता है फिर अंतःकरण से प्रकाशित नहीं बोल सकते, बोलो साक्षी भाषी बोलना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, शब्द यही प्रयोग होगा, अंतःकरण भाषी नहीं बोल सकते आप, साक्षी शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए कहाँ जोड़ के बोलते हैं, अंतःकरण प्रकाशित करता है बोल रहे हैं, अभी इन्होंने भी यही बोला। तो ये भ्रांतियां फैलाए हो जाता है। बोलने वाले आप बड़े प्रवचन करने बड़े विद्वान हैं, बोलते 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 तो अंतःकरण से प्रकाशित हो जाता है, अब आदमी पकड़ लेता है। और न्यू कमर है, वो क्या मालूम है क्या है क्या नहीं, वो नोट कर लिया अंतःकरण से प्रकाशित होता है, फिर वो नोट्स को रोज पड़ेगा और दिमाग में बैठ जाएगा अंतःकरण से घटपट ज्ञान होता है। अब उसको व्हाइट वॉश करो, निकालो। प्रकाश से जैसे पृथ्वी में जो पड़ता है, प्रकाश से जो उसका रिफ्लेक्शन, उससे भी तो कोई वस्तु प्रकाशित होती है। यही तो हो रहा है, अंतःकरण अवचिंत्यन है कि रिफ्लेक्शन ही तो है। जैसे उस रिफ्लेक्शन का ही नाम साक्षी दे रहे हैं ना। नहीं, साक्षी भाष्य से तो सब भाषित हो गया। एक साक्षी का जो रिफ्लेक्शन है, उससे जो आभास प्रतीत हो रहा है, उसको आभास भाष्य को बोल देते हैं। तो आभास भाष्य तो उससे अलग ही होगा। तो अंतःकरण से भाष्य जो है आभास भाष्य कहने में क्या आपत्ति है? आभास भाष्य जो शब्द आता है उसका क्या मतलब है? ये तो लोगों ने प्रयोग किया, कहीं भी भाष्यकार की शब्दावली में आभास भाष्य, पूरी दशोपनिषद, पूरी गीता, पूरे ब्रह्म सूत्र के भाष्य में कहीं भी ये शब्द आया तो मुझे बताना। ये तो लोगों की खिचड़ी, मैंने शुरू में बोल दिया, लोग अपने अपनी पापड़ सेंक रहे हैं। कोई उड़द दाल का बना दिया, कोई किसी का बना दिया, वो हालत खराब कर रखे, कोई मूंग दाल के पापड़ बना लिए, वो सब शब्दावली इन्होंने अपने बनाया हुआ है। अब साक्षी भाषा आदि भी ये भी बहुत सारी टीकाकार भाष्यकार ने प्रयोग किया है। भाष्यकार आभास से भाष्य नहीं, आभास भाष्य शब्द कहीं नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। पूरे लघु प्रस्थान त्रय में भाष्यकार कहीं आभास भाष्य कोई चीज है ऐसे मानते ही नहीं, शब्द प्रयोग ही नहीं किया। प्रक्रिया आभास नहीं, आभास की प्रक्रिया अलग चीज, आभास भाष्य अलग चीज है। ये भी कट जाएगा। नहीं, बिल्कुल अंतर, बहुत अंतर हो जाए। आभासवाद एक अलग चीज है, परिच्छेदवाद, आभासवाद जो बहुत कहा जा रहा है, उसमें भाष्यता से प्रश्न नहीं है। वहां प्रश्न केवल ब्रह्म का अवच्छेदन में, ब्रह्म में जो भेद दिख रहा है, संसार जो भेद दिख रहा है, यहाँ भेदक कौन है? अवच्छेदक भेद है कर रहा है, या आभास भेद कर रहा है, या प्रतिबिंब भेद करता है? प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, अवच्छेदवाद, तीन ही वाद है। ये तीन वाद किसके लिए आया है? वस्तु का प्रकाशन करने के लिए नहीं, घट प्रकाशन के लिए नहीं है आभासवाद। इसलिए आभास भाष्य शब्द नहीं हो सकता कभी भी, गलत शब्द है वो। इसे भाष्य जो शब्द प्रयोग होता है जब ज्ञान के लिए, वृत्तिक ज्ञान का प्रकाशन के लिए भाष्य शब्द होता है। घट को साक्ष्य से भाषित करते हैं, इसे घट क्या हो गया? साक्षी के द्वारा भाष्य हो गया। सुख दुख केवल साक्षी के द्वारा भाष्य हो गया, माने प्रकाश्य जो वस्तु है उसके लिए भाष्य प्रयोग होता है। जब आभास के द्वारा भाष्य जब प्रयोग कर दूंगा, फिर आभास के द्वारा प्रकाश्य माननी पड़ेगी। वो बात कहीं भी वेदांत में आचार्य शंकर प्रकाशित नहीं है। केवल साक्षी भाष्य में क्या? ये तो भाष्यकार प्रयोग किए हैं। नहीं, केवल साक्षी जैसे हाँ, पता नहीं केवल साक्षी भाष्य इसलिए कह देता है, वहां पर बता दे, समझा दे साफ साफ, इंद्रियों की अपेक्षा जहां न रह जाए, अनुमान आदि अन्य बाह्य प्रमाणों की अपेक्षा न रह जाए, तब केवल साक्षी भाष्य हम प्रयोग करेंगे। जब इनके सापेक्ष होकर करता हूं तो साक्षी भाष्य हो गया। इतना ही अंतर, इतने सुख दुख आदि कौन सी वृत्ति से? सुख दुख आदि जो है, हाँ, सुखाकार वृत्ति हुई। जो सुख स्वयं एक विषय है, विषय होने से तदाकार वृत्ति हो जाएगी। तो सुखाकार वृत्ति अंतःकरण में ही है,
इसे विषयावचिन चैतन्य भी अंतःकरण में एक देशस्थ हो गया, अंतःकरणावचिन चैतन्य तद्देश अस्ति है, यदि जीव साक्ष्य के द्वारा उसका भाषित हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ प्रयोजक क्या है, अभी तो इतना विचार हो चुका है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्ष खूब लंबी चौड़ी चर्चा हुई है शास्त्रार्थ होकर के, उससे साफ साफ एक कहते प्रयोजक क्या है प्रत्यक्ष हमारा विषयावचिन चैतन्य प्रमात्रवचिन चैतन्य का एक सत्ताकत होना, सत्तैक्यता का नाम ही विषयगत प्रत्यक्ष है, और प्रमाणावचिन चेतन विषय चेतन की ऐक्यता होने का नाम ही ज्ञानगत प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्षता का प्रयोजक हमारे यहाँ होता है, न अन्य कोई भी वस्तु, न अन्य केवल उसमें सहयोगी कारण में आपने लिया संयोग से निकर्ष, संयुक्त आत्मा से निकर्ष को भी ले लिया, वृत्तियों को भी ले लिया, क्योंकि वृत्ति के बिना कोई अवस्था ही नहीं होती है तो किसी वस्तु का प्रकाशन ही नहीं हो सकता। इस सहयोगी कारणों में जैसा न्यायिक लोग भी क्या मानते हैं हमेशा, समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण, निमित्त कारण एक नहीं अनेक, लेकिन मुख्य कारण कौन होता है, एक ही होगा, उसको क्या बोलते हो असाधारण कारण कारण। हर एक कार्य के प्रति एक ही कारण होता है, कारण अनेक होते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी कार्य के प्रति हमारे यहाँ प्रयोजक एक ही माना गया है ना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को दो भाग कर लिया पहले हमने, ज्ञानगत प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष, उनका प्रयोजक रूप मुख्य कारण एक ही मानी गई है, बाकी सब सहयोगी कारण होते हैं। उस व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे तो भ्रांति इसमें नहीं होती है। इसलिए प्रक्रिया ग्रंथों में अच्छी तरह से पहले अध्ययन जरूरी है। हम लोग करते क्या है, सीधा वेदांत पूछा जाते हैं, अजातवाद घुस जाते हैं, सत्संग जो खराब करती है मस्तिष्क को। शुरू में सत्संग ठीक नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद सत्संग सुनना, पूरे प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ लो, पूरे की पूरे आपकी दर्शन सभी दर्शन शास्त्र का किंचित किंचित अध्ययन कर लो, फिर लघु प्रस्थानत्रयी, हो सके तो बुद्धि की योग्यता है तो बृहद प्रस्थानत्रयी, उसके बाद सत्संग में भाग लेना। जब पहले सत्संग में चला जाता है ना, यदि वो सत्संग केवल आपको शास्त्रों का अध्ययन में प्रेरणादायक है तब तो ठीक है, लेकिन सीधा सिद्धांत को पता करके आपको प्रक्रियाओं से दूर कर दिया तो वह संशय का ही कारण होता है, विपरीत भावना का भी कारण बन जाता है। शास्त्र में सत्संग को अंत में रखा, पहले स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम अप्रमदितव्यम, पहले कौन है स्वाध्याय, बाद में सत्संग। प्रवचन का मतलब सत्संग, पहले स्वाध्याय। और योग सूत्रकार तो सत्संग तो बिल्कुल कैवल्य सिद्धि में राष्ट्र में रख दिया, मोक्ष में उपयोगी है केवल अंत में। और साधन कोटि में क्या रखा उन्होंने हमेशा, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, नियम वे भी शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम। समाधि के लोग ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इन चीजों को स्वाध्याय को हमेशा रखे। ईश्वर प्रणिधान अगर स्वाध्याय शब्द भी अर्थ क्या, दो अर्थ किया, शास्त्राध्ययनम प्रणव जपश्च व्यास भाष्य। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शुरू से सत्संग में घुस जाते हैं और वहां से सब उल्टा उल्टा सिद्धांत पकड़ लेते हैं, पकड़ में आता प्रक्रिया तो बताते नहीं, वहां सत्संग में प्रक्रिया थोड़ी होती है, प्रक्रिया की चर्चा नहीं होती है। लेकिन सत्संग यदि आप आरंभ में चले भी जाते हैं, वह केवल हमें शास्त्र में एंट्री के लिए उपयोगी बनता है तो उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यहां पर भी इसलिए देखिए, इनका भी कहना है कि जो परिचायक जो होता है, जो उपाधि होता है, उस परिचायकत्व में व्यवस्था यही दे रहे हैं कि उपाधि का और विशेषण का अंतर करना है। यहां में वर्तमान तो ही लेना है। प्रकृति च अंतःकरण से जड़तया, इसलिए क्या है प्रकृति में साफ साफ समझा रहे हैं, अंतःकरण क्या है, जड़ होने के कारण से विषय भाषकत्व अयोगेन, उसे विषय भाषकत्व नहीं रहेगा। केवल यदि कोई भी चीज का प्रकाशन यदि होता है तो चैतन्य के अलावा कोई दूसरा चीज प्रकाशन नहीं कर सकता, चैतन्य ही प्रकाशक है। क्या सोपाधिक होकर के करे जैसा भी करे, एक अलग चीज है। इन चैतन्य में ही एक प्रकाशकत्व धर्म होता है, अन्य किसी में नहीं होता। विषय भाषक चैतन्य उपाधित्व, इसलिए अंतःकरण के अंदर क्या है, विषय भाषक चैतन्य का उपाधित्व आता है। जैसे दर्पण के द्वारा हम लोग वस्तुओं को प्रकाशन कर लेते हैं, इसी प्रकार से व्यापक है ना सर्वोपाधि रहित चैतन्य में यह अंतःकरण रूप उपाधि के माध्यम से घटादि का हम प्रकाशन कर पाते हैं। ये दर्पण की जैसा काम कर रहा है, केवल साफ साफ एक माध्यम है,
व्यापक चैतन्य को केंद्रित करने, जैसे आपके यहाँ जो होता है ना, क्या कॉन्केव लेंस बोलते हैं ना, ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं ना, आप लोग भी सब जानते हैं, जो कागज जलाने के लिए नहीं पकड़ते हैं, सारे सूर्य किरण व्यापक है, उसको पूरा यूं करके कोनिकल से मिला के अंदर फिर सीधा छोड़ देता है, वो एक जलाने लायक हो जाता है। दूरबीन नहीं, ये दूरबीन तो टेलीस्कोप है, दूर चीज को देखने का होता है, वो दूरबीन नहीं। जो भी है वो बात अलग, भाषा मत बोलो यहाँ, अलग अलग कॉन्वेक्स है। हाँ, मैंने व्यापक तत्व को एकत्रित करके संग्रहित कर देता है। वो जैसे वो कांच कर क्या रहा है उतना ही तो काम कर रहा है ना, लेकिन उतने करने से क्या हुआ, जो किरण व्यापक रहते वक्त जला नहीं पाते थे, यही किरण जब एकाग्रत संग्रहित हुए तो जलाने की क्षमता वाले हुए कि नहीं हुए, हुआ कि नहीं। तद्वत यहां पर भी है, व्यापक चेतन होते हुए घट का प्रकाशन नहीं हो सकता, अंतःकरण उपाधि के माध्यम से जब निकलता है तो वही चीज क्या हो जाता है, घटादि विषयों को प्रकाशित करने लगता है। कारण क्या है कि व्यापक चेतन घट को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता, कि व्यापक चेतन का दृष्टिकोण घट है ही नहीं, अंतःकरण के वजह से तो घट है। व्यापक चेतन की दृष्टि से विचार करते हैं, घट है क्या, कुछ भी नहीं है, ये अज्ञा। इसलिए चैतन्य बोला मैंने, क्योंकि एक हाँ, चैतन्य प्रकाशक है मानना है, अंतःकरण को प्रकाशक नहीं मानना है। ब्रह्म तो एक है, अद्वितीय है। हाँ, तो चैतन्य भी नहीं है उसकी वजह से नहीं, ब्रह्म ही चैतन्य है, ब्रह्म ही चैतन्य है, ब्रह्म ही पूर्ण चैतन्य स्वरूप है, वो सच्चित आनंद, इसलिए कहते हैं ना हम लोग, सच्चिदानंद विग्रह मंगलाचरण में बोल रहे, वो चैतन्य स्वरूप ही है। लेकिन उस चैतन्य स्वरूप होते हुए उसके अंदर में कल्पित वस्तु को भी वह सीधे प्रकाशित नहीं करता, क्यों कल्पित है वो, अविद्या भी कल्पना ही है ना, एक मायावी कल्पना। हम लोग मान रहे हैं जिसको संसार, इसलिए भाष्यकार कहते साहब भाई जिसको संसार दिखता है, जो पूछता है, इसका मतलब तुम अज्ञानी हो। पूछने का मतलब ही अज्ञान का परिचय होता है, अज्ञान का परिचय है ना, प्रश्न आप उठा रहे हैं, इसका मतलब वो आपके अंदर अज्ञान है। उस अज्ञान काल को ही लेकर के सारी व्यवस्था बन रही है, नहीं तो ना अंतःकरण है, ना तो प्रकाशित होना है। शुरू में मैंने बता दिया था, ये सब सृष्टि दृष्टिवाद का दृष्टिकोण से प्रक्रिया ग्रंथों को अध्ययन किया जाता है। दृष्टि सृष्टिवाद से भी काम का नहीं है ये, अजातवाद तो बिल्कुल ही बेकार है, ये सब ग्रंथ ही नहीं है, मतलब ही नहीं इन चीजों का। केवल ये सृष्टि दृष्टिवाद के दृष्टिकोण में सारी प्रक्रियाओं को समझना पड़ता है, क्योंकि मैं शुरू से भी कह चुका हूं, समस्त 10 उपनिषदों में आप देखेंगे, सभी उपनिषदों में 8 उपनिषदों में सृष्टियों की विचार आया। क्यों आया? सिर्फ अधिकारी जो है ना उसी के ज्यादा है, सृष्टि दृष्टिवाद के ही अधिकारी ज्यादा है। अब इसलिए इस दृष्टिकोण से जब तक वेदांत को नहीं घटा पाएंगे तो दृष्टि सृष्टिवाद में पहुंच ही नहीं सकते, ताजात्व तो दूर रह जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम सृष्टि दृष्टिवाद से संसार को समझें, सीधे हम उछले नहीं अहम ब्रह्मास्मि में, है ना। सीधे डाइव करोगे तो हाथ पर तोड़ लोगे, वही हाल यहाँ पर भी। तैरना सीखना पड़ेगा ना, नहीं कि सीधा डैशबोर्ड की तुम टॉप पे पहुंचो, वहां से धड़ से कूदेगा तो हाथ पर नहीं टूटेगा उसका। तो पहले तैरना नीचे सीखो 4 फुट पानी में, ये तो सिखाया जाता ना स्विमिंग पूल में। पहले 4 फुट पानी चलना जहाँ हो सकता है वहां पहले तैरना सिखाया जाते हैं, फिर फर्स्ट डैशबोर्ड सेकंड थर्ड धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। अब हम लोग क्या करते, धीरे जा नहीं रहे, सीधे अहम ब्रह्मास्मि तो तुम ऐसी बोलने लग सुनने लग जाते हैं, और बस मैं ब्रह्म हो गया, कुछ जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, शास्त्र की जरूरत नहीं, सब छोड़ दो, चलो उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, दौड़ रहे। फिर दौड़ना भी क्यों समझ में नहीं आती, जब तुम ब्रह्म हो तुम काहे को दौड़ रहे हो भाई, है? ये नहीं समझ में, जब अहम ब्रह्मास्मि तुम एक समझ गए, सुन लिया समझ गया यदि, फिर भागते क्यों? तो ब्रह्म भागेगा तो उपाधि भाग रही बोलोगे, तर्क दोगे, उपाधि भाग रही है, नहीं उपाधि भाग रही तो उपाधि क्यों भगा रहे, कौन भगा रहा है उपाधि को? उपाधि कौन है? तो भाग रही तुमको दिखाई दे रहा है ना, भाग रही है। तो ये सब चालाकी का शब्द प्रयोग कर देते हैं लोग। तो इसलिए जहां जैसा है, इसलिए अपने इसमें लिखते हैं ना कि भाष्यकार इसमें कठोर प्रश्न लिखते हैं, जैसे यमराज जी के बारे में जो मंगलाचरण में बोलते हैं,
इसकी टीका में जो विस्तार रूपेण है, सत्य को स्वीकार करना सबसे कठिन काम। मैं अज्ञानी हूं, यह स्वीकार करना कठिन काम। पहले ये तो मानो, कहाँ हो तुम उसको तो मान लो, उसको मान लो तो आगे बढ़ भी सकते हो। अच्छा ये सोच ले हो यहां पे और सोच रहे मैं वहां हूं, तो फिर कैसे होगा? यदि कोई अपने आप को समझे मैं सिद्ध हूं, फिर साधना क्या करेगा? पहले मानना पड़ेगा ना मैं असिद्ध हूं, तब तो साधना करेगा। तो शुरू करने के लिए पहले सृष्टि दृष्टिवाद इसलिए जरूरी है, जहां हम लोग रह रहे हैं, जो व्यवहार हो रही है, तो जब कुछ भी हम लोगों के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, इन सब को प्राकृतिक जो वासनाएं हैं उसके अनुरूप जो प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, गीता में जो कहा, जो प्रकृति में यान्ति भूतानि है ना, ये जो इंद्रियां भाग रही है प्रकृति की ओर, इसको नियंत्रण तो पहले करना पड़ेगा। उसी के लिए क्या करना पड़ता है? शास्त्र वासना डालनी पड़ेगी। सीधे सत्संग से काम चलता नहीं है। कहीं भी किसी प्रक्रिया ग्रंथ, योग वासिष्ठ तक भी साफ कहते हैं लोक वासना के निवारण के लिए शास्त्र वासना, फिर शास्त्र वासना का निवारण करने के लिए निधिध्यासन, उस निधिध्यासन में उपयोगी सत्संग। इसलिए आजकल लोग सत्संग भी कहाँ करते ढंग से, सत्संग होता ही कहाँ से, मनोरंजन चलता है, मनोरंजन जाता है, कहने के लिए सत्संग कहते हैं, वहां सत्संग हो रहा है। जिसने का कहना है कि विषय भाषक चैतन्य उपाधित्व अंतःकरण से स्वीकर्तव्यम, अंतःकरण के अंदर विषय भाषक चैतन्य की उपाधित्व स्वीकार करना पड़ता है, तभी जाकर जीव साक्षी भाव बनता है। तार जीव साक्षी के द्वारा ही सारा संसार के पदार्थों को हम भाषित कर लेते हैं, अतएव हम उसको जीव साक्षी भाषी कहें। ये जीव शब्द निकाल करके भी लोग साक्षी भाषी कहते हैं। आप देखिए और आगे, ईश्वर साक्षी तो मायोपाहितम चैतन्यम, इधर ईश्वरी समझो, मायावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है और मायोपहित चैतन्य साक्षी है। मायावच्छिन्न चैतन्य क्या हो जाएगा? ईश्वर, और मायोपहित चैतन्य हो जाएगा ईश्वर साक्षी। कहा चाहे एक और, हाँ पंक्ति छूट गया, अयम तो जीव साक्षी प्रतिआत्मम नाना, क्योंकि अंतगुण उपाधि अनंत है, उपाधि अनंत होने से साक्षी भी अनंत हो गया। अयम तो जीव, अयं च जीव साक्षी प्रतिआत्मम नाना, प्रत्यात्म भेद से अनेक हो जाते हैं। प्रत्यात्म मतलब क्या? प्रति जीव, जीव क्या है वो पहले बोल चुके, अंतकरण चेतन। इस अंतकरण रूपी विशेषण की अनेकता के कारण से जीव अनेक हो गया, जैसे उसी प्रकार से अंतकरण रूपाधि की नानत्व के कारण से जीव साक्षी भी तत्व जीवों के प्रति अनेक हो गया। एकत्वे च चैत्रावगते मैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंग स्यात्, यदि साक्षी भी एक हो जाता, फिर जो चैत्र ने जान लिया तो मैत्र भी उस चीज को जान लेगा। एक ही है ना साक्षी, है ना। फिर हमने पढ़ लिया था तो आप सब पढ़ लिए, फिर पढ़ने की क्या जरूरत था? इसलिए हमें भी पढ़ने की क्या जरूरत थी, जो हमारे गुरुओं ने पढ़ लिया था? नहीं, फिर कहेंगे उन्हें भी पढ़ने की क्या जरूरत, ऋषियों ने तो जान ही लिया था। तो बात होगी फिर कहीं सारी परंपराएं ध्वस्त हो जाता है। इसलिए एक साक्षीवाद नहीं हो सकता, नाना साक्षीवाद ही ठीक है। एकत्वे चैत्रावगते मैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंग स्यात्, यदि एक मान लेंगे तो चैत्र को जो जो ज्ञान हो जाए वह सब मैत्र का भी हृदय में, अंतःकरण में अनुसंधान होने लगेगा, क्योंकि अंतःकरण रूपा भेद होने पर भी साक्षी एक हो जाएगा ना। यदि आप साक्ष्य भेद नहीं मानेंगे, अनेक अंतःकरणों के द्वारा एक ही साक्षी काम कर रहा है मान लो, होता भी है। जब तब योगी अनेक शरीर बना लेता है। जब योगी अनेक शरीर, इसको विचार हुआ व्यास भाष्य में, योग सूत्र व्यास भाष्य विचार आया था। जब योगी अनेक शरीर बना लेता है तो विचार हुआ उसमें क्या प्रत्येक शरीर में योगी अनेक जीवों का भी निर्माण करता है और अनेक जीव साक्षी प्रकाशकों को भी निर्माण कर देता है। अनेक इंद्रियां तो निर्माण कर ही लिया है। ये सब शरीरों में अलग अलग इंद्रियां काम करेगी, नहीं कर रहे। किसी शरीर से खा रहा है, किसी शरीर से सो रहा है, किसी शरीर से भाषण दे रहा है, किसी शरीर से कहीं और घूम रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। यही तो भगवान ने खुद, कृष्ण भगवान ने क्या किए थे। जब सारे गौं को चुरा के ले गए, ग्वाल बाल सबको, खुद ही ग्वाल बाल गौ पहाड़ सब कुछ बन गया, सब
चीज हो गए थे, बछड़ा बछड़ी सब हो गए, क्या नहीं हुए थे, है कि नहीं? जो कुछ उन्होंने उठा ले गए वो सब बने, जड़ भी बना, लाठी भी बन गया, सब कुछ बना। पूरी जड़ चेतन विभाग को चुरा के ले गए थे और सारा जड़ चेतन विभाग बन गया कि नहीं? कौन? और क्या सारे जड़ तो एक जैसे व्यवहार कर रहा था, है? फिर सारे ग्वाल पर एक साथ लघु शंका कर रहे थे क्या? सबकी अपनी अपनी इंद्रियां अपनी अपनी काम कर रही हैं अलग अलग। तो इंद्रियां अनेक तो बनाया है, तो तब तक जीवों के व्यवहार अलग था, साक्षियां भी अलग अलग थे, माननी पड़ेगी ना। लगेंगे नहीं, इंद्रियां अलग जरूर है, इनमें अंतःकरण जरूर अलग है, लेकिन वह योगी अपने संकल्प से एक साक्षी कर सभी शरीरों के माध्यम से तत्त कार्य का निर्माण करता है। ये व्यवस्था दिया है। अतएव क्या हुआ, जैसे वो बात मोह भंग हो गया, वो सब आ गए। ये सब कहाँ गए जो बनाए गए थे? जाता हो कहीं दिखाई दिया किसी को? ये सारे इकट्ठे हो रहे, कृष्ण के अंदर जा रहे हैं, सब गौ अंदर घुस गई, लाठियां घुस गई, सब घुस गए, अदृश्य हो गया, लिखा वहां पे। के कारण यथार्थ में नहीं था ना कुछ भी वहां। लोगों के भय को निवृत्ति के लिए जैसे माया भी दिखा देता है दुनिया और नाटक वैसे दिखा रहे हैं।